आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में प्रकथन और कारण दिए गए हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कब जब हमारा प्रकथन और कारण दोनों सही हो जाता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए बेस्ट वे होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले प्रकथन को पढ़ें, कारण को देखें भी नहीं। अगर प्रकथन सही है तो क्यों सही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। अगर वह लॉजिक जो है कारण में दिए गए लॉजिक से मैच कर जाता है तो ही हमारा सही स्पष्टीकरण होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रकथन को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं प्रत्येक की गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है, जबकि प्रकाश वैद्युत धारा हमारी अपरिवर्तित रहती है। ओके, सबसे पहले हमारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जब भी हम जो है किसी धातु पर, किसी मेटल पे, किसी धातु पे हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण यहाँ पे आपतित करते हैं। ओके, जब भी यहाँ पे हम जो है मेटल पे प्रकाश आपतित करते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी ये धातु होती है, धातु के ऊपर जब भी प्रकाश आपतित करते हैं तो ये धातु के अंदर बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये प्रकाश के पास हमारी जो है प्रकाश फोटानों के रूप में चलता है और एक फोटान की ऊर्जा हमारी hν के बराबर होती है। तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, ये जो है फोटान की ऊर्जा को अवशोषित करके यहाँ से जो है पृष्ठ से बाहर आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को पृष्ठ से बाहर आने के लिए हमारी जो है कुछ ऊर्जा जो है इसके कार्य करने में खत्म हो जाती है, उसको हम कार्यफलन से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो बच जाती है उसकी क्या होती है, हमारी उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, जब यहाँ से हम इक्वेशन को लिखते हैं तो हमारा hν जो प्रकाश की ऊर्जा है फोटान की, hν इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन के बराबर होती है। तो यहाँ से हमारी जो गतिज ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की कितनी हो जाती है हमारी, इक्वल टू hν माइनस फाइव नॉट के बराबर, फाइव नॉट के बराबर होता है। फाइव नॉट क्या होता है, ये धातु की प्रॉपर्टी होती है, ये इस पे जो है प्रकाश की तीव्रता या आवृत्ति इस पे हमारे इससे कोई संबंध नहीं होता है। ये हमारा हर एक धातु के लिए क्या होता है, नियत होता है। ओके, तो हमारी गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करी, प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करी, और आवृत्ति हमारे प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पे निर्भर करता है। तो बेसिकली गतिज ऊर्जा हमारी जो है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। और यहाँ पे अगर हम क्या बोला जा रहा है, प्रकथन में ये बोला जा रहा है कि जो है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से जो है हमारी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो गतिज ऊर्जा है सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करी। अगर हम यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी जो है गतिज ऊर्जा हमारी अपरिवर्तित रहेगी, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम प्रकाश की तीव्रता का संबंध हमारा किससे होता है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हमारा जो है 1:1 चलता है। एक फोटान जो है एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। हमारा एक फोटान क्या करता है, यहाँ पे एक फोटान हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन का ही उत्सर्जन करता है। ओके, अगर हम यहाँ पे जो है तीव्रता बढ़ाना है, तीव्रता का हमारा क्या संबंध होता है, अगर हम यहाँ पे तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे जो फोटानों की संख्या है, नंबर ऑफ फोटानों की संख्या जो है हमारी जो है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या यहाँ पे बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि हमारे जो है एक फोटान अगर एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर रहा है, तो अगर हमारे फोटानों की संख्या प्रति सेकंड, आपतित फोटानों की संख्या बढ़ रही है तो प्रति सेकंड हमारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमारे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रति सेकंड, हमारे जो उत्सर्जित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पे आवेश प्रवाहित होगा, हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने की वजह से हमारा आवेश के प्रवाह की दर हमारी क्या हो जाएगी, आवेश के प्रवाह की दर भी हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इससे हमारी धारा क्या हो जाएगी, इससे हमारी जो है प्रकाश वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारी प्रकाश वैद्युत धारा अपरिवर्तित रहती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी बढ़ती है। तो सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रकाश वैद्युत धारा भी बढ़ती है। तो इसलिए हमारे ये कथन जो हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रकाश वैद्युत धारा है सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। धारा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश जो आपतित हो रहा है उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। और क्यों निर्भर करता है ये हमने बता दिया कि फोटोनों की संख्या बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, जिससे आवेश प्रवाह की दर बढ़ जाती है। और धारा हमारी क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर ही हमारी धारा होती है, इसलिए धारा इंक्रीज हो जाती है, धारा बढ़ जाती है। ओके, इसलिए हमारा यहाँ पे प्रकथन तो गलत हो जाता है। अब हमारा कारण में क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश वैद्युत धारा सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। तो हमारा जो है प्रकाश वैद्युत धारा हमारी जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य पे हमारी जो है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसकी गतिज ऊर्जा हमारी निर्भर करती है, क्योंकि यहाँ पे hν का फैक्टर आता है। ओके, इसलिए हमारे यहाँ पे जो है कारण भी गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रकथन और कारण दोनों गलत हो गए। तो हमारी यहाँ पे ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगी, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी, इसमें प्रकथन सही बोल रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें बोला जा रहा है कि प्रकथन और कारण दोनों गलत है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।